आज 21 जून 2018 का दिन है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहा जाता है। पूरी दुनिया के लोग 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि योग के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। जिन लोगों का भी शरीर स्वस्थ रहता है वे बड़े ही सुखपूर्वक जीते हैं, और जिनका अस्वस्थ हो जाता है वे बड़े दुखी जीवन जीते हैं। क्योंकि हजार सब कुछ रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति शरीर से दुखी है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कितना भी पैसा हो लेकिन वह व्यक्ति सुखी नहीं है। इसलिए पतंजलि कहते हैं जब आत्मा रक्षितो धर्म, आत्मा की रक्षा, शरीर की रक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं उन बिंदुओं की चर्चा कर रहा हूँ जो कम से कम मनुष्य को करना चाहिए और वही मनुष्य को स्वस्थ भी रखता है। योग दो भाग में बांटा गया है, एक है व्यायाम, दूसरा है प्राणायाम। व्यायाम का मतलब है शरीर को स्वस्थ रखना और प्राणायाम का मतलब है प्राण वायु को स्वस्थ रखना, मतलब अंतर मन को स्वस्थ रखना। शरीर एक अलग चीज है, प्राण और आत्मा एक अलग चीज है। तो दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शास्त्रों में व्यायाम और प्राणायाम दोनों की व्यवस्था की गई है। अभी मैं पूरे व्यायाम और प्राणायाम की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसमें घंटों लग जाते हैं पूरी व्यवस्था बताने में। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जिस योग के द्वारा अपने को स्वस्थ रख रहा हूँ, केवल उन्हीं बिंदुओं पर मैं आपके साथ आज चर्चा करूँगा। पहली बात, जब आप रात में सोते हैं तो सोकर सुबह में उठते हैं तो पहली बात तो यह ध्यान रखना चाहिए कि सोकर जब आप उठते हैं तो एक अकस्मात करवट बदलना ठीक नहीं है। करवट बदलने से ब्लड प्रेशर हार्ट पर पड़ता है। अधिकतर कोशिश करनी चाहिए दाएं सिरे से सोए, ताकि हार्ट बाएं तरफ है यह हमारा चलता रहे, ठीक प्रेशर का। बाएं तरफ सोने से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। और जब उठे तो पहले करवट को दाएं तरफ घुमा ले, दाएं तरफ घूम जाए तो ब्लड का प्रेशर हार्ट से कम हो जाता है। फिर उसके बाद आप उठे, पलंग से पांव पहले नीचे गिरा ले और 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक पांव को नीचे रखे, ब्लड सर्कुलेशन को सीधा होने दे। अकस्मात सोए हुए हैं और एक बार उठ के खड़े हो जाएंगे तो चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं, अनेक दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए सोकर उठे तो बैठ जाए, बैठने के बाद पाँव नीचा कर ले और पाँव नीचा करने के बाद तब आप खड़ा धीरे से पहले चले, ताकि ब्लड सर्कुलेशन में जरूरत पड़ती। जैसे गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी खड़ी है तो उसका मोबिल स्तर पर बैठा हुआ है। जो ही आप की मारते हैं, स्टार्ट होता है, गाड़ी जब शुरू होती है तो उसके बाद उसको आधा मिनट लगता है मोबिल को इंजन में घुमाने में। आप अगर गाड़ी स्टार्ट की और दौड़ गए तो इसका मतलब है कि खाली इंजन पर उसका प्रभाव पड़ेगा और इंजन घिस के तुरंत खराब हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे शरीर को भी जिस अवस्था में हो, अवस्था के परिवर्तन करने के पहले कोई दूसरा व्यवस्था कर लेना। तो आइए अभी हम थोड़ा टहलते हैं। आप देखेंगे टहलते समय ध्यान रखिए गति तेज होनी चाहिए और तेज गति में सांस लेते रहें और
तेजी से आप चलाते रहें, चलते रहें, तो देखेंगे कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर का आपके साथ चलने लगेगा। ऐसा नहीं हो बैठे हुए हैं और दौड़ के चलने लगे तो वहाँ ब्लड प्रेशर को दिक्कत हो जाती है, चलने में, चलाने में, पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करने में। एक बार सोए हुए हैं, उठ के बैठ गए, अब मस्तिष्क से ब्लड का प्रभाव नीचे आएगा, या चल रहे हैं सीधे सो गए तो ब्लड को आपके मस्तिष्क में जाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए वहाँ तक जाने दें, तब फिर आप सोए। क्योंकि कहते हैं कि ऑक्सीजन के द्वारा शरीर का ब्लड प्रेशर, ब्लड चलता रहता है, तो ऑक्सीजन मतलब सांस क्रिया इसी के लिए आवश्यक है। तो हम लोग अभी चलते हैं, और चलते समय ध्यान रखें, मैं 1 मिनट का करके बताऊंगा, मैं तो लंबा करता हूँ, आपके प्रयोग के लिए बताता हूँ कि इस तरह मैं करता रहा हूँ इतने लगभग 40-45 वर्षों से।
हम थोड़ा बैठ जाए, क्योंकि खड़े होकर तो बहुत किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है दौड़ना। 5 मिनट 3 मिनट आप दौड़िए जरूर। दौड़ने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ता है। मैं जो भी कह रहा हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, फिजिकल फिट रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं कह रहा हूँ। वैज्ञानिक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। मुझे अध्यात्म की बात नहीं करनी है आपसे। हम लोग अपना करना है तो करें। अब देखिए, योगा करते समय एक बात ध्यान रखें कि मैंने अभी प्रोटीन पी। प्रोटीन का लिक्विड बना के, कोई भी चीज़ है, कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो आपको सूट करे। क्योंकि शरीर में जिस समय थकान बढ़ने लगती है उस समय प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ती है। कंज्यूम होना चाहिए, शरीर को कुछ शक्ति चाहिए, शरीर को कुछ ताकत चाहिए। क्योंकि शरीर में पहले से ताकत है, अभी एक्स्ट्रा ताकत आप लगा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा पानी पीना चाहिए। पानी भी मैंने रखा है और प्रोटीन भी रखा है। तो यह भी थोड़ा करते रहिए। इससे होगा क्या कि शरीर में जो अभी क्षरण हो रहा है, शरीर में जो आप शरीर की ऊर्जा जो नष्ट अभी कर रहे हैं आप, वह थोड़ा बेकअप करेगा। और जरूरी है, लोग कहेंगे कि शरीर की एनर्जी को हम पहले क्षरण क्यों करें, कंज्यूम क्यों करें। तो जब कंज्यूम करेंगे तो फिर आपको बाहर से ऊर्जा लेने में शक्ति मिलेगी, बाहर से ऊर्जा लेने में ताकत मिलेगी। अब हम लोग बैठे हुए हैं, क्या देखिए, यह आसन मेरा लगा हुआ है। पहले 1 मिनट मन को स्थिर करिए। अब स्थिर करने के बाद अब थोड़ा अब इस तरह हम शवासन में लेट गए हैं। अब धीरे से मन को स्थिर करते जाए। घबराने से सांस फूल जाएगी आपकी। स्थिर रखे मन को, खूब शांत हो जाए। हमने मान लिया कि शरीर का ब्लड प्रेशर एकदम शांत है, रक्त का संचालन नॉर्मल हो रहा है। अब धीरे से दोनों पांव को ऊपर उठाएं। यह व्यायाम इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे 1960 से लगातार कर रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस समय मैंने इसका अभ्यास शुरू किया। यह बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। दोनों हाथ बगल में हैं और हम पाँव को उठाते हैं।
जितनी बार आप कर सकते हैं इसको करें, फिर थोड़ा आधा मिनट रुक जाए, साइकिल चलाएं। यह भी बहुत ही आवश्यक, पाँव को स्वस्थ रखने के लिए यह बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने किताब में पढ़ी होगी कि शरीर केले के थंब के समान पाँव रहता है। तो आप भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर व्यायाम इसको कराएंगे तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन होगा और ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपकी जान भी इसी तरह मजबूत होगी, केले के थंब के समान। कदली स्तंभ, कदली स्तंभ कहते हैं कि केले के पेड़ के समान आपकी जान सुडौल बन जाए। तो यह तभी बनेगी जब इसको रोज प्रतिदिन इसका व्यायाम कराएंगे। अब हमने साइकिल चलाना बंद कर दिया, अब हम देखे कूदेंगे थोड़ा। अब देखिए हाथ यही है, अब धीरे से इधर ले जाइए। एक और दूसरा, दोनों हाथ को ऐसे पकड़े, ऐसे ऐसे भीतर से, अब इसको ऐसे पकड़े और उल्टे। अब थोड़ा हम आपको दिखाते हैं इधर से, हमने इसे उलट कर दिखा दिया। अब दोनों हाथ ऐसे पकड़े रहिए। जो 2-3 बार कर सकते हैं इसको करिए। ठीक है, अब फिर बैठिए। बड़ा अद्भुत आसन है। अभी घुटने के लिए बड़ा जरूरी है। ये घुटना बहुत धोखा दे रहा है लोगों को आजकल। और यह आपको पता है कि यह जो पार्ट है आपके शरीर का, यह इसको सेकेंड हार्ट कहते हैं। एक हार्ट तो यहाँ है, जो यहाँ से ब्लड पूरे शरीर में जाता है। एक हार्ट यहाँ है, इस हार्ट से पूरे कमर तक ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इस हार्ट को बचा के रखने की जरूरत है। तो इसको, ये घुटने का दर्द जो होता है लोगों को बड़ी परेशान कर रहा है आजकल। लेकिन उन्हीं लोगों को परेशान करता है जो बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, राम राम कहते रहते हैं। अरे ये सब दर्द कोई दर्द है? नहीं होगा आपको, करके तो देखिए, कभी दर्द नहीं होगा घुटने में, अगर करके देखिए। आप ऐसे करिए। चलिए थोड़ा खेलते हैं। अब इसको करिए, जितनी ताकत हो आपको करते रहिए। चलिए अब जरा फिर करिए। अब इसको ऐसे करिए। इतना मजा है, आनंद है, बटरफ्लाई है, खेल है। योग को खेल बन रही है।
इसको तनाव वाला नहीं करिए कि हम टेंशन में है, हमको ऑफिस जाना है, हमको सब्जी लाने जाना है। नहीं, योग आप अपने लिए करते हैं, मन को प्रसन्न रखने के लिए करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने वर्षों तक विश्राम अभी तक नहीं किया। क्यों? उनके पास एनर्जी है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? कोई दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है, हम क्या खाते? घास खाते हैं क्या? हम भी स्वस्थ होकर खूब मजा से करेंगे, बुलंदी से करेंगे, हंसते हुए करेंगे, नाचते हुए करेंगे, गीत गाते हुए करेंगे। अगर बहुत हो तो मुस्कुराते रहिए, गीत गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सीताराम सीताराम कहते रहिए। ऐसा करिए। अब थोड़ा बटरफ्लाई हमने खेल लिए, अब थोड़ा देखिए दोनों पाँव को ऐसे रखिए थोड़ा, यह बड़ा जरूरी है आपके लिए। उसको करिए, बहुत अच्छा लगा। जरूरत पड़े तो पानी पीते रहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, योग करते समय, व्यायाम करते समय, प्राणायाम करते समय दुखी मत होइएगा, क्योंकि तनाव आपके चेहरे पर नहीं आना चाहिए। यह आत्मानंद है, परमानंद है, यह प्रसन्नता का विषय है। हमने ऐसे कर लिया। आप देखिए, एक और करिए, और ऐसे करिए पूरे शरीर को। एक और करिए, इस हाथ को उठाइए, यह हाथ आ रहा है नीचे, इसको पकड़ेगा, यह हाथ पीछे। अब देखिए, पाँव पे एड़ी पर और दोनों हाथ पर प्रेशर पड़ेगा। इधर से करो। कम से कम 10 बार इस तरह का एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि आपकी नस पर इसका प्रेशर पड़े, जोर पड़े। अब आइए एक और बताते हैं। मैं उसी एक्सरसाइज को आपको बता रहा हूँ
जो मैं प्रतिदिन करता हूं। ही महत्वपूर्ण और शरीर के लिए स्वस्थ, वर्धक, बड़ा आनंद देने वाला एक्सरसाइज है। अब भाई ऐसे बैठ जाइए। कई लोग बिना बैठे हुए भी ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, इस तरह भी करते हैं। इस तरह भी किया जाता है। जो लोग पहलवान होते हैं वैसे लोग करते हैं। आपके लिए थोड़ा आसान विधि में बताता हूँ। घुटने को यहाँ मोड़ लें, आ जाए। अब शुरू करें। अब एक और ध्यान दीजिएगा, बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन जो कर सकता है उसी को करना चाहिए। ऐसा करते समय पेट और गले के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग ऐसा करते हैं, फिर या हो गया। देखिए, ध्यान रखिए, और शरीर को पूरा हिलाइए। मांसपेशियों में धड़कन हो जाए, स्पंदन हो जाए, पूरा मांस आपका हिल जाए, ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से हो सके। और हार्ट पर जो भी हम लोगों का प्रेशर है, हम लोगों का जो धमनियां है, वो चालू हो जाए। और ध्यान रखना चाहिए, पहली बात मेरी यह आपसे प्रार्थना है कि जो लोग अस्वस्थ, बीमार हो, जिनको हार्ट की बीमारी हो, पेट की बहुत गड़बड़ी हो, वैसे लोगों को इसको कभी नहीं करना चाहिए। मत करना, मत करना, मत करना, फिर करना। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो स्वस्थ है, ऊर्जावान है। और अगर बचपन से आप स्वस्थ करते तो निश्चित रूप से आप 100 वर्षों तक स्वस्थ रहते। योग इसलिए नहीं है कि बीमारी का इलाज करते, योग इसलिए है कि आपको बीमार न पड़ने दे। आप करते रहिएगा तो बीमार नहीं पड़िएगा। आधा घंटा मैं आपसे मांगता हूँ, अपने लिए थोड़ा आधा घंटा मांग लीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आधा घंटा में पूरे दिन की ऊर्जा, बैटरी चार्ज हो जाएगी आपकी। किसी प्रकार अखबार नहीं ले, किसी प्रकार के मित्रों से बात न करें, और ध्यान केवल अपने लिए आत्मा पर। मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ।
Appreciate the good merits of your body. अपने शरीर की प्रशंसा करें। मैं सुंदर हूँ, मेरी आंखें सुंदर है, मेरा शरीर सुंदर है, मैं जवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। कभी भी बुढ़ापा की बात मत करिएगा। Don't accept the oldness. मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मैंने एक किताब लिखी, खबरदार मुझे बूढ़ा मत कहना। वह किताब मैं आपको दिखा दूँ। अभी 50,000 प्रतियां लोग मार्केट में ले रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी है टू एक्सेप्ट द ओल्डनेस। बुढ़ापा को मान लेना सबसे बड़ी बीमारी। अरे बुढ़ा तो होता रहता है, हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम दुख को स्वीकार नहीं करेंगे, हम किसी भी खराब बात को स्वीकार नहीं करेंगे। दुख क्या है? दुख तो होता ही है। दुख को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बीमारी। दुख को स्वीकार कर लेना, मैं बीमार हूं, यह स्वीकृति है, स्वीकार मत कर। अब चलिए थोड़ा हम लोग और थोड़ा रिलैक्स हो गए। हाँ, अब हम लोग पेट का थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए पेट जो है हेड ऑफिस है। आप तो जानते हैं कि हमारे शरीर में दो भाग हैं, एक है पाचन क्रिया का, दूसरा है सांस क्रिया का। यही से नली बढ़ती है। एक पाचन क्रिया का जहाँ भोजन करते हैं वह अमाशय फलना चिलना होते हुए बाहर निकल जाता है। एक यह पार्ट हो गया। पूरी देखिए इतनी पतली बड़ी, और उसमें दो भाग, दो डिपार्टमेंट बड़ा, दो कंपनी चल रही है। इसको कहते हैं रीडिकल सिटी। रीडिक, यह रीडिकल सिटी है। संगीत बज रहा है भीतर, आनंद हो रहा है। अब हार्ट में आप जाके देखिए तो पहले अभी पेट को, हेड ऑफिस को ठीक करें। कहते हैं पेट साफ तो मन साफ। जिस दिन आपका पेट साफ रहेगा उस दिन मन साफ रहेगा, आनंद में रहिएगा। और जिस दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाए उस दिन आपका मन नहीं लगेगा काम करने में। तो कॉन्स्टिपेशन होगा क्यों? पानी पीजिए, 3-4 लीटर 5 लीटर पानी पीजिए, सबसे सस्ता चीज है। आइए पेट को जरा इलाज कर ले। हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं। अब हम लोग पहले तो इसको आगे पीछे थोड़ा करें। यह पेट इससे हो गया। अब एक पार्ट तो हो गया, इससे आप करेंगे। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप ठहाका लगाएं। ठहाका लगाते समय शरीर के एक एक नस को फंसना चाहिए। अब पेट में देखिएगा कि एक एक पार्ट ऊर्जा उसका संचालित हो गया। इसको ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पेट को थोड़ा ठीक से ऐसे, मैंने मूवमेंट, इसके एक एक पार्ट ऊर्जा का मूवमेंट होना चाहिए। आपका पेट काम करते करते स्थिर हो चुका है तो उसको थोड़ा हिला डुला दीजिए। इस तरह अगर आप करते हैं तो आपका पेट हमेशा
पार्ट तो हो गया, अब दूसरा पार्ट आता है, यह है सांस का। यहीं से नली बढ़ती है दो, यूट्रेशियल कैनाल कहते हैं उसको, दो भाग में बढ़ जाती है। कभी कभी खाना खाते समय आप टीवी देखते हैं या फोन पर बात करते हैं या किसी से झगड़ा करने लगते हैं, तो गलती क्या हो जाती है कि आपके मुंह से जो अन्न जाता है वह सांस के नाली में घुस जाती है। वह घुस जाता है जब अन्न, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, फिर बहुत बात बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन करते समय बोलना मना है। हमारे कवि तो कहते हैं, जो पूरे 1 वर्ष तक मौन रहत नित खात, युग कोटि कै सहस तक स्वर्ग मां ही पूजी जात। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक चुपचाप बैठ के भोजन करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वर्ग मां ही पूजी जात, मैं नहीं कह रहा, हमारे पूर्वज ने कहा। वो खाना खाते समय बोलिए मत, टीवी मत देखिए, अखबार मत पढ़िए। आजकल तो बड़ी गलत बात हो रही है कि लोग बाथरूम में अखबार ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं। यह सब त्याग के जो काम आप कर रहे हैं उसी को करें। खाते समय खाइए, बाथरूम जाते समय बाथरूम जाइए, तब आप करें। अब बताइए, अब एक दूसरे पार्ट की तरफ थोड़ा प्राणायाम की तरफ हम लोग आते हैं। इस तरह आपने कर लिया, बहुत बढ़िया लगा और सब कुछ हो गया। अब आइए, देखिए योगा बहुत है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि जितना हम कर सकते हैं। हमारा काम केवल योगा करना ही नहीं है। ऑफिस में देखना है, परिवार है, घर है, द्वार है, नौकरी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 24 घंटा आप योगा करते रह जाए। और ये इसका यह भी मतलब नहीं कि 24 घंटा हम ऑफिस रखेंगे तो शरीर ही खत्म हो जाए। शरीर को तो कहते हैं लोग रथ, और आत्मा को कहते हैं रथी। रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भय धीरा। वह भगवान कहते हैं ये रथ है। रथ जब ठीक रहेगा आपका, तो रथी को दौड़ने में सुविधा होगी, आपकी गाड़ी ठीक रहेगी तो आप दौड़ सकिएगा। इसलिए जरूरी है कि आप बिजनेस करें, जो भी करते हैं करिए। और योग में पतंजलि कहते हैं मन, चित्त और वृत्ति सबको स्थिर कर दिया। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है से मन की वृत्तियों को निरोध करता है, रोकता है मन की चंचलता को। इसलिए छोटे बच्चों को योग कराइएगा तो उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगेगा। अब थोड़ा हम दूसरे थोड़ा सांस पर देखिए कैसे हम लोग सांस करते हैं। दोनों करिए। सर उठाने का मतलब है
कि हम ऊपर से ऊर्जा ले रहे हैं, ऊपर से ऊर्जा हमारे चेहरे पर आ रही है। पाँव को यहाँ लाइए, इस पाँव को इस पर लाइए, यह हो गया पद्मासन। दोनों हाथ पर वजन रखिए, प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी कर लीजिएगा और इसको उठाइए। धीरे से खोलिए, दोनों हाथ पर रख के बॉडी को, शरीर को ऊपर उठा लेंगे और ये सांस पर ध्यान देते हैं। इस तरह 10-20 बार, 50 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। एक सांस से खींचिए, इसको फिर बंद करिए और फिर बाहर निकालिए, फिर इधर से निकालिए और इधर से निकालिए। ये दोनों कर लेना चाहिए। अब एक और बता देते हैं आपको, भ्रामरी, जो आदमी को मन को शांत करता है। दोनों हाथ को रखिए, कान पर ले जाइए, आँख को बंद करिए।
पूरा सांस को ऊपर तक जाने दीजिए, खींच के भीतर ले जाइए। देखिए हम लोगों से गलती कहाँ हो रही है कि आधा सांस लेते हैं, खींचते हैं, रास्ते से ही लौटा देते हैं। तो सांस अगर पूरी तरह से भीतर जाए तो पूरे ब्रेन के एक एक तंतु में आपको 10 अरब सेल्स हैं आपके ब्रेन में, तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, उसका भोजन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। तो थोड़ा जाने तो दीजिए सांस को ऊपर। ऊपर जब जाएगी सांस तो ऊपर से एक एक रस में घूमेगी। भगवान बुद्ध कहते थे सांस क्रिया और कोई व्यायाम मत करो, लेकिन सांस क्रिया पर नियंत्रण रख लोगे तब तुम जीवन भर स्वस्थ रहोगे। उसको कहते थे विपस्सना। विपस्सना की एक और पद्धति है आनापान सती। दो विधि है उनकी, एक विपस्सना, आनापान सती, जिस पर सांस को नियंत्रण करने की विधि बताई जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि केवल इतना ही करो, कुछ मत करो, ध्यान में बैठ जाओ और देखो कि सांस कहाँ जा रही है। बड़ी भयानक बात है, यह सांस कहाँ जा रही है और कहाँ से लौट रही है, कहाँ जा रही है और कहाँ से लौटती है सांस। उस पॉइंट को पकड़ो, जहाँ से सांस लौटती है उसी पॉइंट को पकड़ लेना है, तो योग में सिद्धि मिल जाती है। और उसी सिद्धि से हमारे पास जो शरीर में चक्र है वो चक्र भी जागृत हो जाता है। सबसे नीचे मूलाधार है, उसके बाद स्वादिष्ठान है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद अनाहत है, अनाहत के बाद विशुद्ध है, विशुद्ध के बाद आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के बाद यह सहस्रार है। हमारा मूलाधार यहाँ है, नाभि के नीचे, जहाँ से काम की वृत्ति उत्पन्न होती है मन में। यहाँ से काम की वृत्ति यहीं से मन में उत्पन्न होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काम की वृत्ति जब मन में उत्पन्न होती है तो वो कोशिश करती है हम नीचे की तरफ जाए, मतलब काम की तरफ प्रवेश करें। कबीर कहते हैं ना, उसको रोको। जब यह ऊर्जा नीचे की तरफ जाएगी तो काम बन जाएगा, और जब ऊपर उठाइएगा तो राम बन जाएगा। तो इसलिए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार, यही सहस्रार है आपके बीच में। छोटे बच्चों को धक 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 करते हुए देखते हैं, यही सहस्रार है। इसी से सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो यह हो गया। अब एक लास्ट अंत में, समय बहुत निकल रहा है, एक मैं आपको बता दूं, शवासन, शरीर से हाउ टू टेक एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। संसार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा भरी हुई है, उस ऊर्जा को हम कैसे ग्रहण करें, शरीर में कैसे लावें, संसार की ऊर्जा को एक एक पार्ट में कैसे ले जाएं, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, पेट में, लीवर में, किडनी में, उस ऊर्जा को कैसे ले जाए। तो गणित में कहा जाता है मान लो, तो हम भी मान लेते हैं, मान लो परमात्मा है, मान लो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, शवासन में लेट जाइए। शवासन का मतलब है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अब बड़ी काम की बात है, कैमरा चाहे तो नजदीक से भी देख सकता है। अब आप ऐसी कल्पना करें कि आप जीवित नहीं हैं और आपका प्राण आपके बगल में खड़ा होकर आपको देख रहा है, क्योंकि शरीर अलग है,
अलग है, आत्मा अलग है। और धीरे धीरे उसी आत्मा को कहिए कि पूरी ऊर्जा को पकड़कर आपके शरीर को रिपेयर कर दे, पार्ट ऊर्जा को स्वस्थ करे। कैसे? शवासन में हम लेट गए। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि ऊपर से टॉर्च की रोशनी, प्रकाश अत्यंत प्रखर प्रकाश हमारे हाथ में घूम रहा है। देखिए कैसे, जहां मैं आपको बताऊंगा, कल्पना करिए कि प्रकाश आपके इस हाथ में प्रवेश कर रहा है। अब यह प्रवेश करते हुए ऊपर चढ़ रहा है, केवल हाथ में। प्रकाश कंधे पर गया, अब प्रकाश को फिर नीचे उतारिए इस पार्ट में। यहां से होते हुए प्रकाश पांव की तरफ जा रहा है। पूरी रोशनी कमर के नजदीक में रुक जाइए, कमर में प्रकाश को घुमाइए। देख, कल्पना कर रहे हैं टॉर्च की रोशनी घूम रही है। अब थोड़ा नीचे लाइए, जांघ पर। जांघ में प्रकाश पूरी तरह से घूम रहा है। ठेबुरे पर, इस पार्ट पर पूरी तरह से उसको घुमाइए। अगर घुटने में दर्द हो तो वहां अधिक देर तक उस प्रकाश की ऊर्जा को, रोशनी को केंद्रित करिए। जैसे विज्ञान में लड़के लोग लेंस पढ़ते हैं तो लेंस रख देते हैं, सूर्य की रोशनी आती है और वहां अग्नि पैदा कर देती है। ठीक उसी तरह इसको, घुटने को अब धीरे 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 नीचे उतारिए। अब चला गया पांव में, यह प्रकाश पहुंच गया। अब इसको घूमने दीजिए चारों तरफ, चारों तरफ घूमने दीजिए। अब फिर आप आइए, फिर आप यहाँ आ जाइए, फिर वही क्रिया करिए। यहाँ प्रकाश को लाइए और प्रकाश धीरे 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 चढ़ रहा है। ऊर्जा, प्रकाश कहिए, ऊर्जा कहिए, जो कहिए। फिर कमर पर, फिर घुटने पर, जांघ होते हुए घुटने पर, टहनी पर, फिर तलवे पर। इसको करिए। अब आइए फिर ऊपर आइए, फिर प्रकाश को शिखा के निकट ले जाइए। यह शिखा है, शिखा के नीचे धीरे धीरे उतारिए उसको। गर्दन पर लाइए प्रकाश, पीछे के भाग से प्रकाश उतर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड में प्रकाश प्रवेश कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ, और पीछे की जितनी भी छोटी छोटी हड्डियां हैं, ब्रांचेज ऐसे, उसमें घूम रहा है प्रकाश। वह जाते जाते आपके कमर के नजदीक में रुक गया। चलिए फिर आइए ऊपर। अब मस्तक पर लाइए आज्ञा चक्र पर। यह आज्ञा चक्र है आपका। अगर इस जगह थोड़ी देर तक आप प्रकाश को केंद्रित करेंगे तो आपको यह दर्द होने लगेगा। तो इस प्रकाश को केंद्रित करिए। कोशिश करिए कि 1000 वाट का बल्ब आपके दिमाग में जल रहा है। कल्पना करिए, और फिर वही से प्रकाश आंख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, कंठ, मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भागों में प्रकाश भर गया है। पूरा प्रकाशित हो चुका है। जितनी भी गंदगी है, कीचड़ है, सब प्रकाश से नष्ट हो रही है। मन साफ हो रहा है, दिमाग साफ हो रहा है। अब कंठ के नजदीक आइए। कंठ से होते हुए
आप इधर भीतर आइए। अब मैंने बताया था कि यहाँ दो भाग है, तो एक बार प्रकाश को पाचन क्रिया की तरफ ले चलिए। यह दाएं तरफ है, पाचन क्रिया से जाएगा, अमाशय में जाएगा, अमाशय से छोटी हाथ बड़ी हाथ होते हुए उसको बाहर निकाल दीजिए प्रकाश को। मतलब कि पेट आपका शरीर साफ हो गया, पाचन क्रिया आपने देख ली। देखना है पाठ पूजा को। अब बाएं तरफ आइए, फिर यहाँ से हम उठाए, यहाँ से उठा के अब ले जाए सबसे पहले लंस में। लंस में देखेंगे लगभग 8 करोड़ इसमें छिद्र है, 8 करोड़ छिद्र है लंस में। उसी होकर हवा पास करती है, फिल्टर है, वहां से उसको पास कराइए, सारे नस को छिद्र को खोल दे, पोर्स खोल दे और हार्ट में चला जाए। आप हार्ट को देख रहे हैं, पूरी तरह हार्ट को देख रहे हैं, कैसे ब्लड ले रहा है, छोड़ रहा है। देखिए उसको गौर से देखिए, हार्ट को देखिए, और वहां से ब्लड निकल रहा है, उसकी धमनियों को देखिए, शिराओं को देखिए, पूरी तरह देखिए उसको। देखते रहिए धीरे धीरे कैसे कैसे घूम रहा है वो। इसी को योग कहते हैं, योग के द्वारा देखना। पहली बात, योग का अर्थ है जोड़ना, जिसका अर्थ है परमात्मा से, प्रकृति से स्वयं को जोड़ लेना, उसी को योग कहते हैं। हमने यहाँ देखा, अब हमने लीवर पर नजर रखी, लीवर को देखा कैसे काम कर रहा है। फिर किडनी पर गए, किडनी को देखा, फिर यूरिनल का जितना है उसको देखा, पेट को देखा। अब आइए, बहुत कीमती, अब थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग देख रहे हैं, कैसे ब्लड हमारे शरीर में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, सेकंड भी नहीं लगता है उसको इस वहां से ऊपर आने में, ऊपर से नीचे जाने में, बड़ी तेजी से दौड़। कहते हैं 72,000 नाड़ियां आपके शरीर में है। अब इस तरह हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन आपको बोलना नहीं, केवल ध्यान करना है कि प्रकाश एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। थोड़ी देर तक सोए रहे, मन को स्थिर करें। और कई लोगों की शिकायत है कि हमारा कमर मोटा हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि कमर के लिए आप इसको क्या करें। तो इस तरह जरा आवश्यक चर्बी आपके कमर पर चढ़ रही है, वो अब पिघल जाएगी, निकल जाएगी। और इस तरह आप समझते हैं समय काफी लगता है, लेकिन कम से कम आप आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें और अपने शरीर के सभी पार्ट पुर्जा को एक बार मरम्मत कर दे, तेल मोबिल लगा दे, ताकि वो दिन भर फिर काम कर सके। जिस प्रकार आपका मोबाइल दिन भर काम करता है और रात में उसको चार्ज में लगा देते हैं, अब इसको उठना है तो पहले ऐसे हो जाइए, ऐसे ऐसे होकर उठिए। अगर आपने धोखा से भी एक बार ऐसे उठा तो हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, जवाबदेही आपकी होगी। तो इस तरह कर लेना चाहिए। और इस तरह करके 2-3 बात आप ध्यान रखें। योग के अंत में उच्चारण किया जाता है ओम का, शांति का।
शांति दो, यश दो, आयुष्य दो। दिव्यम देहि मे शक्ति, दिव्यम देहि शांति में, दिव्यम देहि आयुष्यम, जसो बुद्धे समुज्ज्वला। दिव्य शक्तियां मुझ में प्रवेश करे। संसार की सभी दिव्य शक्तियां, सुख, शांति, यश, मान, मर्यादा, स्वास्थ्य, सभी दिव्य शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश करें। ओमान भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः। जगत की संपूर्ण शुभ शक्तियां, मंगल शक्तियां, रिद्धि सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि हमारे शरीर में प्रवेश करें। दिव्यम कुरु, हे परमात्मा, दिव्यम कुरु, दिव्यम कुरु, दिव्यम कुरु। दोनों हाथ को लेके ताकि आपके हाथ की जो ऊर्जा है वह आपके चेहरे पर चली जाए।